हेलो फ्रेंड्स, साथ में भानु साथिया के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। एपिसोड जो श्रोता गोपी बिस्तर पर सो रही अहम उससे बिना पलक झपकाए देख रहा है और फिर इधर देखते हैं कि कोकिला आती है और अहम से कहती है कि वो कभी बैठेगा और अहम को आराम करने के लिए कहती है। वो अहम आधे मन से कहता और चला जाता है। कोकिला बैठ जाती है, गोपी से बोलती है कि क्या वो ठीक है। गोपी सिर हिलाती, दिन बीत रहा है। अहम गोपी के अलावा अपने सोफे से चिपका हुआ या तो देख रहा है या सो रहा है, फिर उठता है। बीच बीच में गोपी उठती है और उसे देखती है और फिर सो जाती है। फिर से एक और दिन और अहम गोपी के कमरे में आता है। गोपी के बैठने के लिए संघर्ष करते हुए देखता है और उसके पास जाता है और तकिए की व्यवस्था करता है, उसे आराम से बिठाता है। गोपी उसकी टेंशन देखकर चौंक जाती है और सोचती क्या ये मेरे पति और इस फिर वो क्या और फिर हैरान और खुश है। फिर दिन पड़ते जाते हैं। हम अपना सूट बदल रहा हो, गोपी के पास जा रहा हो, अपने लैपटॉप पर भी काम कर रहा हो। फिर हम उसको देखता है और हर दिन गोपी की देखभाल करना। फिर एक दृश्य में दिखाते कि हम गोपी के कमरे में आता है और देखता है कोकिला सो रही है। कोकिला से कहते हैं कि सुबह हो गई है तो जाओ, मैं यहाँ पर रहूँगा। कोकिला चली जाती है। हम सो रही गोपी को घूर रहा होता है और हर कोई अस्पताल में उससे मिलने आता है और अपनी टेंशन दिखाता है। फिर इधर नर्स आती है, कोकिला से कहती है कि गोपी को नियमित कमरे में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। कोकिला गोपी से कहती है कि वो जल्दी घर वापस जाएगी। गोपी खुश हो जाती है। अहम फिर से चौकीदार बन जाता है और फिर बात करता है। अहम को सेलफोन की बेल बजती है, वो तुरंत कॉल काट देता है और बाहर चला जाता है। और फिर वहाँ पर कोई ना कोई आता है और फिर राशि कमरे में प्रवेश करती है। गोपी के पास जाकर उससे बोलती है कि क्या वो ठीक है। गोपी मुस्कुराती, राशि बोलती है कि वो बैठेगी जब जिगर आएगा। वो गोपी को बुलाती है, राशि को देख कर बंद कर दे, उसे बैठा रहा राजी। इधर आशु जिगर जो एक दूसरे को देखते हैं और उससे कहते हैं कि वो अभी आएगी और लालसा से जिगर को देखती है और जिगर ने चिड़ो परेशानी रखी और गोपी को देखता है। जिगर बोलता है कि हम किसी काम से बाहर गए और अगर उससे कुछ चाहिए तो बताओ। गोपी टेंशन में। कोकिला गोपी के साथ बैठी। गोपी बोलती कि क्या वो उससे कुछ मांग सकती। कोकिला उसे बोलती कि वो बहुत खुश है कि वो वापस आ गई और कान्हा जी का धन्यवाद करती है। गोपी से कहती कि उससे वादा करती कि वो कुछ भी देगी जो वो चाहती है। इधर गोपी चुपचाप कहती कि वो राशि को वापस मोदी मेंशन में चाहती है, इसलिए प्लीज़ उससे ले आओ। कोकिला जो चुप है। गोपी ने गुस्सा न करने और राशि को माफ़ करने के लिए कहा और गोपी कोकिला से कहती कि राशि ने जिगर को छोड़ दिया, इसलिए उसे वापस लाने के लिए जिगर भी अकेला महसूस कर रहा है। और कोकिला एक हैरान सोच वाली अभिव्यक्ति रखती है। इधर राशि अपने घर आती है और उर्मिला कहते उस पर गुस्सा कर रही है कि 6 दिन हो गए अस्पताल के चारों ओर घूम रहे और किसी को उसकी फिक्र नहीं है। इधर राशि उसे छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन उर्मिला ने मामले को जाने नहीं दिया। राशि को बोलती कि वो मोदी की पालतू बन गई और अब वो जाएगी और पता लगाएगी वो कैसे राशि को वापस नहीं लेंगे और उसे अपना अधिकार दिलाएगी और बात करेगी कि ससुराल जाने के लिए उठती है और राशि उसे रोकने के लिए विनती कर रही है। उर्मिला जाने के लिए दरवाज़ा खोलती है तो कोकिला को दरवाजे पर खड़ा देखकर दंग रह जाती है। तीनों एक दूसरे को जय श्री कृष्णा बोलते। उर्मिला बोलती है कि किसके साथ अब किसको लेने आए, क्योंकि धवल को तो वो पहले ले जा चुके। कोकिला उससे बोलती है कि वो अपनी बहू राशि को वापस लेने आए और मिला और राशि चौंक जाते और खुश हो जाते। राशि बोलती क्या ये सच है। कोकिला उसे अपनी चीज़ें जल्दी लाने के लिए कहती है। उर्मिला अंदर जाने के लिए कहती है। तलू से बोलती कि उन्हें देर हो रही है इसलिए वो यहाँ पर रुकेंगे। उर्मिला कोकिला के पैरों पर गिरते उसे बहुत बहुत धन्यवाद देती है कि उसका इतना बड़ा दिल और राशि का ख्याल रखना, उसे घर के एक कोने में रहने देना। कोकिला उसे जगाते और ऐसे काम न करने के लिए कहती है और राशि को बोलती कि वो कार में और तेज़ी से आने के लिए कहती है। उर्मिला कान्हा जी को धन्यवाद देती है। इधर डॉक्टर गोपी से बोलते कि वो कैसे है। गोपी कहती है कि ठीक है। डॉक्टर का कहना है कि वो तेज़ी से ठीक हो रही है। गोपी डॉक्टर से बोलती है क्या वो घर जा सकती है क्योंकि वो यहाँ बोर हो रही है और अपने कान्हा जी को भी याद करी। डॉक्टर का कहना है कम से कम 1 महीने का बेड रेस्ट जरूर करना होगा। अहम पहली बार सही टाइम पर आता है, हर कोई ज़रूरत नहीं बताना। वो गोपी को घर ले जाकर सुनिश्चित करेगा कि कोई काम नहीं करे, वो पूरा आराम करेगी, वो उसकी देखभाल करेगा। कि डॉक्टर को बोलता है कि उसके साथ भी कॉन्टैक्ट में रहेंगे ताकि वो तेज़ी से ठीक हो जाए। डॉक्टर बोलता है क्या वो देखभाल कर सकता है। अहम कहता है हाँ। डॉक्टर कहता है कि और वो बिल्कुल डिस्चार्ज पेपर तैयार कर देंगे और चला जाता है। गोपी अहम एक दूसरे को देखकर खुश हो रहे हैं। उसे बोलते हैं कि वो डिस्चार्ज पेपर तैयार यानी वो देख कर आएगा और जिगल को व्हीलचेयर की व्यवस्था करने के लिए कहता है। गोपी ने सिर हिलाया। अहम चला जाता है। राशि मोदी के पास जाने और उर्मिला को बताने के लिए पूरी तरह तैयारी की जा रही। उर्मिला उसे खुशी से जाने के लिए कहती है और उसे किसी तरह अपनी स्थिति वापस पा लेगी और उसके साथ कांटेक्ट बनाए रखेगी। राशि उलझन में बोलती क्या वो उर्मिला से बोलती कि वो क्या सोच रही है कि मोदी उसका सम्मान करेंगे, उसे घर के किसी पुराने फर्नीचर की तरह फेंक देंगे और ये गोपी के बारे में ही होगा। राशि गुस्से में उर्मिला पर चिल्लाती कि आखिर जब वो खुशी खुशी अपने घर जा रही तो ये सब कैसे कह सकती है। उसके ससुराल वालों की अच्छाई है कि उसे वापस ले जा रहे हैं और खुद को भाग्यशाली मानती। उर्मिला चौंक जाती है। राशि से कहती है वो अब इस तरह की बात कर सकती है क्योंकि कोकिला का दिल कभी नहीं जीत सकती, लेकिन कोकिला हमेशा गोपी के बारे में बात करेगी और कोई भी उसकी परवाह नहीं करेगा और फिर वो रोते हुए उसके पास वापस आएगी। राशि उर्मिला को शक की निगाह से देख रही। उर्मिला उससे कहती कि हालांकि अब उसे उसकी बातें पसंद नहीं, लेकिन उसके शब्द उसके दिमाग में जरूर बजे रहेंगे। राशि गुस्से में और उसे बोलती कि उसकी प्लानिंग के कारण वो गहरी मुसीबत में पड़ गई। उसे अपनी कलाकारियों की ज़रूरत नहीं है
उसे बोलती है कि वो जा रही है, उसे खुशी से जाने दो। गुस्से में चली जाती है। उर्मिला चौंक जाती है। गोपी और अहम घर पहुंच जाते हैं और जब भी टाइम मिले वो एक दूसरे को घूरते रहते हैं। अहम दरवाज़ा खोलता है और विजय निकाल कर गोपी के पास जाता है। गोपी हिचकिचा रही है, अहम भी उसके उधर तरफ देख रहा है। गोपी अहम को टेंशन में देखता है। अहम चुपचाप उसे अपनी गोद में उठा लेता है और धीरे से व्हील चेयर पर बिठा देता है। इस प्रक्रिया में गोपी के बाल अहम की शर्ट के बटन से जुड़ जाते हैं और जब अहम सीधे खड़े होने की कोशिश करता है, दोनों ही नोटिस करते। गोपी चुपचाप उसे देखती है और गोपी और अहम के चेहरे पर ये एपिसोड खत्म। इस तरह के और एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।